हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर मटेरियल्स के बारे में। जो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करने हैं उसके ऊपर आप कैसे मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हो, कलर्स अप्लाई कर सकते हो। एंड एक और चीज़ भी हम देखेंगे कि एक तो आपके पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे कैसे कलर अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फेसेस पे आप कैसे न्यू मटेरियल्स बना सकते हो और उनको अप्लाई कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। So welcome back to Blender 2.8 tutorial Get Started Series Part 5। इस सीरीज़ में जो हमने स्टार्ट की थी बेसिकली इंट्रोडक्शन था ब्लेंडर का, और इस पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में कि ब्लेंडर में कैसे मटेरियल अप्लाई हो सकते हैं। मटेरियल्स बेसिकली होते हैं कलर और कलर की प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसके ऊपर जो हम अप्लाई करेंगे उसमें इसका कलर क्या होगा, उसकी रिफ्लेक्शंस एंड एट्सेट्रा। सो मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक क्यूब पड़ा हुआ है। पहले इसी के ऊपर हम मटेरियल अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक सीन सेटअप कर लेंगे। अगर मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूं, ये क्यूब अभी बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड में है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोड में है। जो मटेरियल अप्लाई करते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए करते हैं। अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ और मेक श्योर ऊपर आप यहाँ से जो है सबसे पहले व्यू पोर्ट शेडिंग में जाके जो मटेरियल प्रीव्यू मोड में आप इसको स्विच कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी आप मटेरियल अप्लाई करेंगे वो आपको नज़र आएगा। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो रेंडर्ड व्यू। तो रेंडर व्यू वो होता है जो फाइनल आपका रेंडर निकालते हैं तो उसमें नज़र आता है। बहरहाल ये जो है हमारा मटेरियल प्रीव्यू मोड, ये हमारा व्यू पोर्ट में जो हम सेटिंग्स करते हैं ये वो होती हैं। लेट्स कीप इट टू व्यू पोर्ट फॉर द टाइम बिंग। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आके आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल सेट हुआ हुआ है, राइट। ये मटेरियल लिखा हुआ है और ये ऑलरेडी इसके ऊपर सेट किया है ब्लेंडर ने। नीचे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इसका बेस कलर। बेस कलर चेंज करने के लिए अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूं ये हमारे पास कलर व्हील आ जाएगा। इसमें मैं जौन सा भी कलर लूँगा ये कलर अब आप देख रहे हैं कि वहाँ से एग्जैक्टली चेंज हो रहा है, राइट। अगर मैं आके इसको थोड़ा सा ब्लूइश कलर यहाँ पे देता हूँ और इसे ओके करता हूँ, ये कलर हमारे पास यहाँ अप्लाई हो चुका है। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का आइकन भी है। ये क्या करता है, इस वक्त हमारे पास एक ही मटेरियल है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू मटेरियल स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। व्हाट दिस अलाउज अस टू डू इज़ टू क्रिएट एन अदर इंस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये हमारे पास एक पहले मटेरियल बना हुआ है। ये दूसरी हमारे पास स्पॉट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन क्रिएट अ न्यू मटेरियल फ्रॉम हेयर, और अगर हमारे पास पहले बने हुए पड़े हैं वी कैन चूज़ दिस फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन। एज वी हैव ओनली वन मटेरियल हेयर, यहाँ से अभी हम और चूज़ नहीं कर सकते। मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा, तो अब ये एक न्यू मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो चुका है। आप नोटिस कर सकते हो नेम में कि पहले का नेम जो है मटीरियल है एंड द सेकेंड वंस नेम इज़ मटीरियल .001। ये दो डिफरेंट मटीरियल हैं। अगर मैं इस मटेरियल जो हमने न्यू बनाया है इसका कलर में आके यहाँ से रेड रख देता हूँ, लेकिन आप नोटिस करोगे यहाँ पे रेड तो कहीं अपीयर नहीं हो रहा। इट्स बिकॉज कि हमने मटेरियल बना तो लिया है लेकिन अभी हमने इसको कहीं असाइन नहीं किया। मैं क्विकली एक और मटेरियल भी बनाता हूँ। यहाँ से आके अगेन मैं प्लस करूँगा, न्यू मटेरियल आ जाएगा। यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। ये हमारे पास एक न्यू मटेरियल है और इसका कलर जो है मैं यहाँ से ग्रीन रख देता हूँ। अब हमारे पास 3 कलर्स आ गए, लेकिन अभी शो जो हो रहा है वो हमारे पास सिर्फ एक ही कलर शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ और जाता हूँ एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ से ऊपर से मैं फेस मोड सेलेक्ट करता हूँ। फेस मोड में जाने के बाद मैं एक फेस सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं फेस सेलेक्ट करूँगा, अब आपने देखा है कि यहाँ मटीरियल जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें कुछ हमारे पास ऑप्शंस विजिबल हो गए हैं, लाइक असाइन, सेलेक्ट और डी सेलेक्ट। मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया है और यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ मैं रेड वाला, और रेड मटेरियल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से असाइन करता हूँ। आप देखेंगे कि वो रेड मटेरियल जो है उसने उस फेस पे अप्लाई कर दी है। मैं टैब दबा के दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा। अब ये देखिए एक फेस रेड हो चुका है और बाकी अभी जो अभी है वो ब्लू उसके ऊपर कलर सेट हुआ हुआ है। इसी तरीके से अगर आपने ये जो हमने न्यू ग्रीन मटेरियल बनाया था ये अप्लाई करना है, वापस जाना है अपने एडिट मोड में प्रेसिंग टैब, और अब आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये
फेस सेलेक्ट करते हो और ये भी, और शिफ्ट प्रेस करके ये भी। सो अब आपके पास कितने, 2 फेसेस सिलेक्ट हैं, लेफ़्ट और राइट वाला। सो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप ग्रीन मटेरियल सेलेक्ट करते हो और यहाँ से करते हो आप असाइन। सो ये देखो आपका ग्रीन इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, अगेन इसका जो है बैक साइड सेलेक्ट करता हूँ और रेड पे क्लिक करके इसको असाइन कर देता हूँ। सो ये हर फेस के ऊपर एक डिफरेंट कलर हमारे पास आ चुका है। सो अगर आपने यहाँ टॉप और बॉटम पे भी कोई और कलर करना है तो आप क्या करोगे, सिमिलर वे आपका, आप एक न्यू मटेरियल बनाओगे, इसको करोगे न्यू और इसको जो है यहाँ से आप कलर दे दोगे कोई भी। फॉर एग्जांपल लेट्स चेंज इट टू लिटिल बिट पर्पल और पिंक। और यहाँ पे आने के बाद हम इसे क्या करेंगे कि हमारा मटेरियल बन चुका है। सो वी कैन सेलेक्ट द फेस, द टॉप फेस और शिफ्ट प्रेस करके बॉटम वन, और यहाँ पे हम करेंगे असाइन। बल्कि हमने इसको पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद करना है असाइन। तो अब ये देखिए कि वो असाइन हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ वी पुट कलर्स एंड इन बाय गोइंग इनटू एडिट मोड हम डिफरेंट शेप्स पे और डिफरेंट फेसेस पे एक्चुअली डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो वी हैव 2, 3, 4 मटेरियल्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके क्विकली एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके, और इसको मैं मूव करता हूँ एक्स एक्सिस में, यहाँ रखता हूँ। सो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मटेरियल में देखता हूँ कि अभी मटेरियल में कुछ भी नहीं है, सो मैं यहाँ पे एक न्यू मटेरियल क्रिएट करता हूँ। सो अब ये न्यू मटेरियल है, राइट। सो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कोई जो हमारे एग्जिस्टिंग मटेरियल हैं वो अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस पूरे क्यूब पे मैं एक ग्रीन कलर अप्लाई कर लूँ। सो मुझे न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई ऑलरेडी हैव दोज मटेरियल्स। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को ओपन करूँ, सो ये देखिए जो मेरी पहले की लिस्ट हमने बनाई थी मटेरियल्स की वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। सो मैं यहाँ से एक ग्रीन मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसने इसके ऊपर आके सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो आप इसका नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से ग्रीन रख देता हूँ, दैट गोना हेल्प मी लेटर के मुझे इसमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो देखूंगा कि तो ग्रीन मटेरियल यहाँ अपडेट हो चुका है। सो अब ये सेम मटेरियल है, राइट। ये देखिए इसकी वॉल पे भी ये ग्रीन है। सो अगर इस ग्रीन मटेरियल को मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ सो ये दोनों पे चेंज होगा, बिकॉज कि ये एक हमारे पास सेम मटेरियल है जो कि दोनों पे अप्लाई हुआ है। सो व्हाट इफ़ कि आप चाहते हो कि उसके ऊपर तो आपने कर दिया है लेकिन अब बाद में आप कहते हो कि यार मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कोई और कलर, बट आई डोंट वांट टू चेंज दिस कलर। तो आप यहाँ नीचे देखोगे कि यहाँ पे इस ग्रीन के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। दिस इज़ सजेस्टिंग कि इसका कोई और इंस्टेंस पहले भी हमारे पास, यानी ये सेकेंड टाइम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सो आपको पता है कि पहले भी कहीं और अप्लाई हो रहा है, आप इसको चेंज करोगे कलर को तो ये 2 जगह पे चेंज होगा। सो अगर मैं इस न्यूमेरिक वैल्यू पे आके क्लिक करता हूँ, अब उसका नाम ग्रीन से green.001 हो चुका है। और अगर अब आप इसका कलर चेंज करते हो कोई भी, सो दिस इज़ गोना ओनली इफेक्ट ऑन आवर सेकेंड क्यूब और वो पहला क्यूब अनचेंज्ड रहेगा। सो दिस वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। और इसी तरह अगर आप ऊपर जाओगे रेंडर्ड व्यू में, सो रेंडर्ड व्यू में भी बिल्कुल वही कलर्स हैं, बट ओनली डिफरेंस इज़ कि हमारे पास लाइट नहीं है अभी। सो अगर मैं क्विकली एक यहाँ पे फ्लोर बनाता हूँ मैश में जाके प्लेन, और इसको मैं स्केल करता हूँ लाइक दैट, और उसके बाद इन दोनों क्यूब्स को मैं उठा के जी में मूव करता हूँ ताकि हमारे पास ये ऊपर आ जाए। सो हमारे पास ये लाइट जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर ने दी है, अब उसके थ्रू आप देखें उसके में हमारे पास कलर्स भी शो हो रहे हैं और क्या है कि ये शेडोज़ भी नीचे आ रहे हैं। सो जहाँ भी आप लाइट मूव करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो हैं शेडोज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं इसे कोई करीबन यहाँ पे करके रखता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू सी दोज कलर्स। सो इसी तरह अगर मटेरियल में मैं वापस जाऊँ इनको सेलेक्ट करके, रादर हम इस फ्लोर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और फ्लोर पे सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू मटेरियल अप्लाई करते हैं। दिस टाइम वी गोना चेंज द कलर टू समथिंग लाइक लिटिल ग्रेइश कलर, और यहाँ पे रखने के बाद कुछ जो प्रॉपर्टीज़ नीचे हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। सो बेस कलर तो हमने देख लिया, तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द रफनेस हेयर। अगर मैं थोड़ा यहाँ आपको जूम करके दिखाऊँ और उसके बाद आपको ये दिखाऊं कि अब ये रफ जो हमारे पास फ्लोर है इसकी रफनेस बिल्कुल अभी हमारे पास कम है, और मैं यहाँ से रफनेस को जैसे ही कम करूँगा इस फ्लोर की तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट है ये नज़र आना स्टार्ट हो गई है। सो मैं इसको मज़ीद कम करता हूँ और इसको बिल्कुल ज़ीरो रखता हूँ। सो ये एक बिल्कुल डॉट सा बन चुका है। अब ये चीज़ क्या है, दिस इज़ एक्चुअली दिस टाइनी लाइट, जो कि हमें उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बिल्कुल शार्प रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द रफनेस डज। अगर आप रफनेस बिल्कुल ज़ीरो पे रखोगे,
इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है ये शाइनी हो जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करेगी जो भी इसके अराउंड है। अगर आप इसको वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो ये बिल्कुल वैल्यू जो हमारे पास सरफेस है ये रफ़ होती जाएगी एंड द वैल्यू 1 सजेस्ट कि इसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं है एंड दिस सरफेस इज़ कम्प्लीटली रफ हियर। सो दिस इज़ द रफनेस। और इसी तरह रफनेस आपको बताती है कि आपके पास जो है उसमें रिफ्लेक्टिविटी कितनी है और कितनी नहीं। इसी तरह इसकी स्पेक्युलर है, ये बताती है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर इसकी वैल्यू को मैं कम करता हूँ सो दिस इज़ गोना सजेस्ट कि हमारे पास रिफ्लेक्शन कितनी है, कम है, ज़्यादा है। इसको बढ़ाता हूँ तो आपको देखेंगे कि रिफ्लेक्शन अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो रही है। सो स्पेक्युलर एक्चुअली आपको अलाउ करती है कि आप इसकी जो रिफ्लेक्शन अमाउंट है आप उसको एडजस्ट कर सको। और इसी तरह हमारे पास है मेटेलिक। सो ज़ीरो की मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट मेटेलिक नहीं है। सो 1 करोगे सो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट आपके पास मेटेलिक हो जाएगा। सो अब 0 पे आपके पास नॉन मेटेलिक है, 1 पे आपके पास मेटेलिक है। ठीक है, आपने 1 कर दिया, इसको मेटेलिक बना दिया और इसकी रफनेस आपने बिल्कुल 0 कर दी, विच मीन्स कि दिस इज़ आर शाइनी सरफेस। सो अभी हमारे पास चूँकि लाइट जो है बिल्कुल एक स्पॉट लाइट है, सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस लाइट हेयर और इसके बाद मैं यहाँ से इसकी जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जाके मैं इसको पॉइंट से चेंज करता हूँ टू सन। जैसे मैं सन करता हूँ आप देखेंगे कि ये अभी हमारे पास एक मेटेलिक हमारे पास सरफेस है जिसकी हमने जो रफनेस है बिल्कुल कम की हुई है। इसी तरह अगर मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ, थोड़ा सा लाइट का जो कलर है हम येलो ऑरेंज शेड में लेके जाते हैं। सो इस तरह आप देखोगे कि अगेन ये जो है हमारे पास सरफेस चेंज होके उसकी रिफ्लेक्शन भी हमारे पास शो हो रही है। ओके, सो इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ टाइमलाइन। अभी चूँकि टाइमलाइन की ज़रूरत हमें नहीं है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ एडिटर टाइप में और यहाँ से मैं आके शेडर एडिटर सेलेक्ट करता हूँ। सो ये हमने शेडर एडिटर सेलेक्ट किया है। सो नाउ इफ़ आई सेलेक्ट वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, आप देखोगे कि नीचे कुछ नोड्स नज़र आ रही हैं। सो व्हाट आर दीज नोड्स? ये बेसिकली सेम चीज़ है जो कि आप यहाँ अंडर मटेरियल हमारे पास विंडो में देखते हो। सो ये सेम बिल्कुल है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल BSDF जो कि हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर और ये हमारा यहाँ से इसकी आउटपुट है और आउटपुट हमने दी हुई है मटेरियल आउटपुट जो भी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस फ्लोर को सिलेक्ट करके मैं इसका फिर बेस कलर चेंज करता हूँ। सो अब ये देखो कि इसका कलर जो है वहाँ पे इक्वली चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं। अगर मैं शिफ्ट A प्रेस करूँ यहाँ पे, सेम जैसे आप ब्लेंडर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट करते हो ऐड, तो शिफ्ट A प्रेस करते हो और ये मेन्यू आ जाता है। तो इसमें भी आप शेडर किसी तरह के डिफरेंट तरह के शेडर पड़े हैं, आप ये डाल सकते हो। टेक्सचर्स हैं, कलर्स हैं। सो देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ थिंग कि जो कि सिर्फ नोड से ही। सो अगर आप इंटरनेट पे भी देखो तो कंप्लीट कोर्सेज पड़े हैं जो कि सिर्फ नोड के थ्रू आपको शेडिंग करना सिखा रहे हैं। सो आप ये चीज़ यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी। सो दिस इज़ क्विक वे कि आप जो भी मॉडल कर रहे हो उसको आपने, अगर आप एडवांस लेवल में जाके टेक्सचरिंग नहीं करना चाह रहे, उसको बेसिक लेवल पे रखना चाह रहे हो, सो इस तरह आप आके उसके ऊपर कलर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे आप एक और क्यूब दे रहे हो या एक स्फीयर दे रहे हो और इसको आप उठा के फॉर एग्जांपल यहाँ रखते हो, इसके ऊपर आप एक मॉडिफायर में जाओ और मॉडिफायर में जाके एक सब डिवीज़न इस पर आप सरफेस दे दो और इसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और शेड स्मूथ, और इस तरह आप इसके ऊपर आके एक मटेरियल अप्लाई करते हो और उस मटेरियल का कोई सा भी यहाँ से आप कलर दे दो। फॉर एग्जांपल आप इसको पिंक कलर दे दो और ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब चूँकि ये सन है तो इस वजह से हमें ये सही से नज़र बेटर कलर नहीं आ रहा। अगेन मैं लाइट में जाऊँगा, इस पॉइंट में जाऊँगा और ये देखो अब आपके पास सही हो रहा है। अगर पॉइंट में रहते हुए भी मैं इसका जो पावर है इसको मैं 5000 करता हूँ, सो इसकी जो पावर है थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसको मैं उठाता हूँ और नीचे लेके आता हूँ। इसी तरह हमारे पास लाइट भी और होती है। लेट्स क्विकली चेंज द लाइट। सो मैं शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, लाइट में जाता हूँ और यहाँ से पॉइंट की बजाय एरिया लाइट लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, इसको साइज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ और इसकी पावर अगेन यहाँ से मैं चेंज करता हूँ टू 1000। ओके, और 1000 करने के बाद भी कुछ ख़ास फ़र्क यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अभी हमारे पास ऊपर है। सो मैं इसे बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ लाइक दैट, और रोटेट अभी करता हूँ इसको मैं X में। सो ये देखिए X में रोटेट करके बिल्कुल नीचे रखा है। अब इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ टू 1000। सो अब ये हमारे पास रिफ्लेक्शन काफ़ी हार्ड हो चुकी है। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि हमारे पास ये इतना आ जाए लाइक दैट।
सो ये हमारे पास अब लाइट आ चुकी है यहाँ पे, और इस बॉल को भी मैं उठाता हूँ और जी प्रेस करके ले आता हूँ इसके लाइट के नीचे। सो आपने जो भी अपना एक सीन सेटअप करना है, आप क्विकली ये कर सकते हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड करने हैं और उस पर आप मटेरियल अप्लाई करते जाओ, और आपके पास एक कलरफुल आपके पास सीन आपका सेटअप हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट द अर्लियर प्रोसेस कि आप एडवांस टेक्सचरिंग में जा रहे हो। एडवांस में जाने के बाद भी जब आप मटेरियल अप्लाई करते हो, सो दिस इज़ द प्रोसेस। सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज द 5th पार्ट इन द ब्लेंडर 2.8 इंट्रोडक्टरी सीरीज़। सो नेक्स्ट पार्ट से पहले आपने इस तमाम चीज़ों की जो है ना प्रैक्टिस करके रख लेनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें कोई ना कोई हम एक फ़िज़िकल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें ये तमाम जो हमने अभी तक ये देखा है वो तमाम उस पर अप्लाई करके उसको हम एक प्रोजेक्ट वाइज उसको लेके चलेंगे, ताकि पता भी लग जाए कि जो चीज़ें भी आपने यहाँ पे देखी हैं वो अप्लाई करते हैं और रियल लाइफ में मतलब उसको आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखें। होती है मुलाकात फिर। अल्लाह हाफिज़।